राधे राधे दोस्तों, आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, कान्हा एजुकेशन आपके लिए शिक्षण अभिरुचि के मॉडल पेपर के रूप में दोस्तों आज तीसरा मॉडल पेपर लेके आया है। और इस मॉडल पेपर के अंदर हम परीक्षा में आने वाले वो 20 प्रश्न देखेंगे जो आपको क्या है पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं या इस परीक्षा में आने वाले प्रश्न है दोस्तों। तो इस क्लास को आप पूरी देखिए दोस्तों, 20 प्रश्न है जो आपके लिए बहुत ही कीमती प्रश्न है दोस्तों। कान्हा एजुकेशन क्या है लेकर आया है दोस्तों। तो आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न यह है कि कुछ सदस्य एक नेता के रूप में आपकी आलोचना करना प्रारंभ कर रहे हैं, इस दिशा में आप क्या करेंगे दोस्तों। कुछ सदस्य है जो आपकी क्या है दोस्तों एक नेता के रूप में आपको वो एक नेता मानते हैं और वो सदस्य आपकी क्या है दोस्तों आलोचना करना प्रारंभ कर रहे हैं, तो आप इस दिशा में क्या करेंगे। उनसे बदला लूंगा, चुप रहूंगा, उन्हें समझाऊंगा। चौथा विकल्प है सभी के समक्ष अपना पक्ष रखूंगा दोस्तों। तो जो सदस्य है, कुछ सदस्य वो आपकी क्या है दोस्तों नेता के रूप में आलोचना कर रहे हैं, तो आपको क्या है दोस्तों उन सभी के समक्ष क्या है दोस्तों आपका जो पक्ष है वो पक्ष रखना है कि आपने जो आलोचना की है इस आलोचना के संबंध में मेरा यह पक्ष है दोस्तों और मैं यहां पर सही हूं, आपने जो आलोचना की है वो गलत है। तो विकल्प चौथा इसका सही उत्तर है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि यदि आपकी कक्षा में कुछ छात्र धूम्रपान करते हैं तो आप एक अध्यापक या अध्यापिका होने के नाते क्या करेंगे दोस्तों। आपकी कक्षा में कुछ छात्र दोस्तों, जिस कक्षा में आप पढ़ाते हो उस कक्षा के अंदर दोस्तों कुछ छात्र क्या है दोस्तों धूम्रपान करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों धूम्रपान करते हैं, यानी कि कुछ नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं दोस्तों। तो आप अध्यापक या अध्यापिका होने के नाते क्या करेंगे। विकल्प एक देखें, उनके माता पिता को सूचित करेंगे, अन्य छात्रों के समक्ष उनका अपमान करेंगे, उन्हें धूम्रपान की बुराइयां बताएंगे या उन्हें दंड देंगे। तो दोस्तों क्या है आपकी कक्षा के अंदर जो छात्र या छात्रा दोस्तों धूम्रपान करती है तो उस छात्र या छात्रा को क्या बताना है दोस्तों धूम्रपान की जो बुराइयां हैं इन बुराइयों को बताकर उनको क्या है जो धूम्रपान करते हैं उनको त्यागने के बारे में दोस्तों क्या है बताना चाहिए। धूम्रपान से ये हानि होती है, ये नुकसान होते हैं, तो इसलिए आपको क्या है दोस्तों धूम्रपान नहीं करना चाहिए, ऐसा आपको बताना चाहिए। तो विकल्प आपका तीसरा सही है कि उन्हें धूम्रपान की बुराइयां बताएंगे। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि ग्रीष्मावकाश में शिक्षक द्वारा दिए गए गृह कार्य क्या प्रयोजन है दोस्तों। तो ग्रीष्मावकाश में दोस्तों ग्रीष्मावकाश में तो यानी कि जो ग्रीष्म अवकाश है गर्मी की छुट्टियां है उस समय दोस्तों शिक्षक द्वारा जो गृह कार्य दिया जाता है, क्या दोस्तों जो ये गृह कार्य दिया जाता है इस गृह कार्य का दोस्तों प्रायोजन क्या है, यानी कि उद्देश्य क्या है दोस्तों। प्रायोजन क्या है, उद्देश्य क्या है दोस्तों, किस उद्देश्य से यह गृह कार्य बालकों को गर्मी की छुट्टियों में दिया जाता है दोस्तों। विकल्प देखिए, पढ़ने की आदत बनी रहे, शिक्षक का कार्यभार कुछ हल्का हो जाए, छात्र समय नष्ट न करे, बच्चे माता पिता को परेशान न करे दोस्तों। तो जो ग्रीष्मावकाश है दोस्तों या गर्मी की छुट्टियां है उस समय यदि शिक्षक द्वारा बालकों को गृह कार्य दिया जाता है तो उसका प्रयोजन या उद्देश्य की बात करूं तो बालक में दोस्तों जो पढ़ने की आदत है वो पढ़ने की आदत क्या दोस्तों बनी रहे। जो बालक गर्मी की छुट्टियों के अंदर दोस्तों यानी कि जो 40 से 45 दिन के अंदर दोस्तों जो पढ़ाई से दोस्तों दूर रहता है वो पढ़ाई से दूर ना रहे और जो पढ़ने की आदत थी उसकी वो आदत इन 40 से 45 दिनों में बनी रहे, ताकि आने वाली कक्षा के अंदर जब बालक जाएगा विद्यालय खुलेगा उस समय तो वो आदत उसकी बनी रहेगी, तो उसे पढ़ाई करने में दोस्तों उस कक्षा से जुड़ने में कठिनाई महसूस नहीं होगी। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर विकल्प एक सही है दोस्तों। आप दोस्तों प्रश्न पढ़ने के बाद प्रश्न सुनने के बाद इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें दोस्तों। यदि आप चैनल पर नए हो और क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और क्लास को लाइक कर दो दोस्तों, और आपके दोस्तों तक भी इसको क्या है शेयर कर दो ताकि उनको भी पढ़ाई में क्या है दोस्तों सहायता मिले। अगला हमारा प्रश्न है कि आज की शिक्षा प्रणाली शिक्षित बेरोजगारी बढ़ाने वाली प्रणाली है दोस्तों। जो आज की शिक्षा प्रणाली है वो शिक्षित बेरोजगारी बढ़ाने वाली प्रणाली है, क्योंकि दोस्तों आज के समय की बात करूं दोस्तों तो हमारे राजस्थान के अंदर कई युवा लोग
कई युवा लोग की बात करूं तो यानी कि लाखों लोग दोस्तों, लाखों युवा शिक्षित बेरोजगार है। कितने दोस्तों? हमारे राजस्थान की बात करूं तो हमारे राजस्थान के अंदर दोस्तों कई लाखों युवा लोग शिक्षित बेरोजगार है। और ये शिक्षित बेरोजगार होने का दोस्तों क्या है, जो हमारे शिक्षित बेरोजगार बढ़ाने वाली जो प्रणाली है वो, क्योंकि आज की जो शिक्षा प्रणाली है वो शिक्षित बेरोजगारी बढ़ाने वाली प्रणाली है। इसके बारे में मैं बात कर रहा था कि हमारे राजस्थान के अंदर दोस्तों लाखों युवा लोग शिक्षित बेरोजगार है दोस्तों। वो क्यों है? वो इस शिक्षा प्रणाली के कारण है। तो वो शिक्षा प्रणाली कौन सी है दोस्तों, बताना है। शिक्षा से मात्र विषय वस्तु का ज्ञान होता है दोस्तों। शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। व्यवसायिक प्रशिक्षण शिक्षा का अंग नहीं है। तकनीकी का शिक्षा में प्रयोग के कारण दोस्तों, तो इसका जो उत्तर सही है दोस्तों, हम जो वर्तमान में जो शिक्षा ले रहे हैं, कौन सी दोस्तों? वर्तमान में हमारी जो शिक्षा प्रणाली है और हम जो शिक्षा ले रहे हैं उसका कोई उद्देश्य नहीं है। क्या है दोस्तों? उसका उद्देश्य दोस्तों क्या है? वो स्पष्ट यानी कि स्पष्ट नहीं है। क्या है दोस्तों? वो स्पष्ट नहीं है। तो हमारा उद्देश्य स्पष्ट न होने के कारण हमारी शिक्षा का क्या है दोस्तों, शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट नहीं होने के कारण शिक्षा प्रणाली शिक्षित बेरोजगार बढ़ाने वाली प्रणाली है। विकल्प आपका दूसरा सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान अत्यंत अनिवार्य है दोस्तों। यानी कि जो प्रत्येक शिक्षक है उन शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का दोस्तों, जो बाल यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी है उसका ज्ञान अत्यंत अनिवार्य है। यानी कि बाल मनोविज्ञान को पढ़ना शिक्षक के लिए जरूरी है। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान दोस्तों क्या है, शिक्षक को अनिवार्य होना चाहिए, ताकि वो बालक को जब पढ़ाता है, छात्र को जब पढ़ाता है, तो बालक की मानसिक स्थिति को पहचान सके, बालक की जो भी मन की भावना है उनको समझ सके दोस्तों। तो क्योंकि यह शिक्षक को छात्रों के व्यवहार से परिचय प्रदान करता है, शिक्षक को छात्रों के मन की बातें समझने में मदद करता है, शिक्षक को छात्रों की तुलना करने एवं पहचान करने में मदद करता है, शिक्षण कार्य को सरल बनाता है दोस्तों। तो जो प्रत्येक शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि यह जो शिक्षक है उस शिक्षक को एक तो छात्रों की तुलना करने एवं पहचान करने में मदद करता है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, विकल्प आपका क्या है दोस्तों, तीसरा सही है कि शिक्षक को छात्रों की तुलना करने एवं पहचान करने में क्या है दोस्तों, मदद करता है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि यदि कोई छात्र परीक्षा भवन में नकल कर रहा हो तो आप क्या करेंगे दोस्तों। यानी यदि कोई छात्र परीक्षा भवन में नकल कर रहा हो तो आप क्या करेंगे दोस्तों। विकल्प देखिए, छात्र को पीटेंगे या डांटेंगे, परीक्षक व्यवस्थापक को रिपोर्ट देंगे, उसको दूसरी कॉपी देंगे तथा आगे से नकल नहीं करने को कहेंगे, कोई ध्यान नहीं देंगे दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों। पहले तो आप समझना कि आप शिक्षक के रूप में आप क्लास के अंदर खड़े हो, जहां पर विद्यार्थी क्या है दोस्तों, परीक्षा दे रहे हैं, और उस समय एक बालक नकल कर रहा है, तो आप वहां परीक्षक के रूप में दोस्तों क्या कर सकते हो। तो जो भी आपके परीक्षक व्यवस्थापक है, यानी कि उस परीक्षा का जो व्यवस्थापक है, उसको आप क्या करोगे दोस्तों, रिपोर्ट देंगे, या रिपोर्ट क्या है, शिकायत करेंगे कि यह बालक इस कक्षा के अंदर क्या है दोस्तों, इस परीक्षा रूम में इस कक्षा के अंदर क्या है दोस्तों, नकल कर रहा है इस कक्षा का बालक। तो विकल्प दूसरा सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कार्य में एक अध्यापक या अध्यापिका को अधिक रुचि होनी चाहिए दोस्तों। कौन सा ऐसा कार्य है जिस कार्य के अंदर दोस्तों एक अध्यापक या अध्यापिका को अधिक रुचि होनी चाहिए दोस्तों। तो अध्यापक या अध्यापिका की रुचि की बात की दोस्तों, तो किसके अंदर अधिक रुचि होनी चाहिए, यह कार्य कौन सा है बताइए। लेख लिखना, टीवी पर मैच देखना, कमजोर विद्यार्थियों को स्कूल के बाद पढ़ाना, चुनाव लड़ना दोस्तों। तो जो अधिक रुचि है दोस्तों, ये अधिक रुचि किसमें होनी चाहिए दोस्तों, जो कमजोर विद्यार्थी हैं, इन कमजोर विद्यार्थियों को पढ़ाने में अधिक रुचि होनी चाहिए दोस्तों। स्कूल के बाद पढ़ाना कमजोर विद्यार्थियों को। तो विकल्प हमारा तीसरा सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि कक्षा के भीतर बच्चों के शोर मचाने का क्या कारण होता है दोस्तों। जो कक्षा के भीतर दोस्तों जो बच्चा शोर करता है, बच्चा का शोर करने का कारण क्या दोस्तों। तो जो शोर करने का वो कारण है कि जो बालक है दोस्तों, वो बालक क्या है, शिक्षक का आदर नहीं करते। क्या नहीं करते दोस्तों, जो शिक्षक है उसका आदर नहीं करते। जब तक बालक शिक्षक का आदर नहीं करेगा,
तब तक वो बालक क्या है दोस्तों, कक्षा के अंदर शोर करेगा। तो विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प है कि शिक्षक का आदर नहीं करते, शिक्षक से प्रसन्न नहीं होते, खुश नहीं होते दोस्तों, शिक्षक की विधि मनोरंजक नहीं होती, शिक्षक दृढ़ नहीं होते। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प एक, शिक्षक का आदर नहीं करते दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है देखिए कि शिक्षक संगठनों का कार्य होना चाहिए दोस्तों। जो शिक्षक संगठन होते हैं दोस्तों, इन शिक्षक संगठन का क्या कार्य होने चाहिए दोस्तों, ये बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर दोस्तों इसका कमेंट करें कि इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों यह है। क्योंकि आप भी शिक्षक बनने जा रहे हो दोस्तों, और आप में से कोई ना कोई तो शिक्षक संगठन का नेता बनेगा दोस्तों, कोई ना कोई आप में से शिक्षक संगठन से जुड़ेगा। तो उस शिक्षक संगठन का कार्य क्या होना चाहिए ये बताइए। तो दोस्तों शिक्षक संगठन का कार्य की बात करूं तो शिक्षक संगठन का कार्य क्या होना चाहिए दोस्तों, तो इनका जो कार्य है वो कार्य ये होना चाहिए कि जो भी शिक्षक है, इस शिक्षक की जो भी समस्या है, पहले तो समस्या को क्या है दोस्तों सुनना, समस्या को सुनने के बाद दोस्तों क्या है इसका निवारण करना या फिर समाधान करना। क्या करना दोस्तों, निवारण करना या फिर समाधान करना। तो विकल्प देखिए, शिक्षकों की समस्याओं पर विचार करना, अर्थ संबंधी समस्याओं पर विचार करना, शिक्षा की समस्याओं पर विचार करना, अन्य संगठनों के साथ तालमेल रखना दोस्तों। तो इसका सही जवाब है विकल्प एक, शिक्षकों की समस्याओं पर क्या है दोस्तों विचार करना। अगला हमारा प्रश्न है कि यदि आपके विद्यालय की जो क्रिकेट टीम है दोस्तों, वो क्रिकेट टीम क्या है दोस्तों जीत जाती है, क्या है दोस्तों क्रिकेट टीम क्या है दोस्तों जीत जाती है, तो जीत जाती है तो इसका श्रेय आप किसको देंगे दोस्तों, जो क्रिकेट टीम जीती है उसका श्रेय आप किसको देंगे दोस्तों, तो यह बताना है ये श्रेय आप किसको देंगे। तो यह श्रेय दोस्तों कैप्टन को देंगे, रेफरी को देंगे, या खिलाड़ियों के मध्य जो समायोजन है उस समायोजन को देंगे, या स्कोरर को देंगे दोस्तों। तो इसके अंदर दोस्तों आपकी जो विद्यालय की टीम जीती है दोस्तों, वो जो खिलाड़ियों के मध्य समायोजन था उस समायोजन के कारण टीम जीती है दोस्तों। तो जो क्रिकेट टीम जीतने का दोस्तों जो श्रेय है वो खिलाड़ियों के मध्य क्या है दोस्तों समायोजन है, खिलाड़ियों के मध्य क्या है दोस्तों समायोजन है, क्या है दोस्तों समायोजन है। और इसी समायोजन के कारण आपके विद्यालय की क्रिकेट टीम जीतती है दोस्तों। केवल कप्तान बनने से या कप्तानगिरी करने से दोस्तों कोई टीम नहीं जीती है। कप्तान अच्छा है लेकिन अन्य खिलाड़ियों के मध्य समायोजन नहीं है दोस्तों, तो वो टीम क्या है नहीं जीत पाती है। इसलिए खिलाड़ियों के मध्य समायोजन होना जरूरी है दोस्तों। तीसरा विकल्प आपका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि अध्यापक में कौन सा गुण होना अनिवार्य है दोस्तों, आपको कौन सा गुण अनिवार्य है यह पूछा है। यानी कि शिक्षक के अंदर जो गुण है उन गुणों में से कौन सा गुण अनिवार्य होना चाहिए दोस्तों, यह पूछा गया है। विनम्रता, यह गुण तो होना ही चाहिए शिक्षक के अंदर। अनिवार्य कौन सा दोस्तों बताना है। छात्रों के प्रति सहानुभूति रखना, सहनशीलता, उपयुक्त सभी दोस्तों। ये जो तीन गुण बताए ये तीन गुण शिक्षक में होने चाहिए। लेकिन जो सबसे अनिवार्य गुण है दोस्तों वो गुण है कि जो छात्रों के प्रति दोस्तों सहानुभूति है, वो सहानुभूति रखना। क्या दोस्तों सहानुभूति रखना। तो विकल्प आपका जो दूसरा सही है कि छात्रों के प्रति सहानुभूति रखना। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि बालिकाओं की शिक्षा आपके विचार में क्यों आवश्यक है दोस्तों। जो बालिकाओं को शिक्षा दी जाती है दोस्तों, यह शिक्षा आपके विचार के अंदर दोस्तों क्यों आवश्यक है यह बताना है दोस्तों। वे पढ़ लिख कर नौकरी कर सके, बालिकाओं की शिक्षा से भविष्य की पीढ़ी शिक्षित हो सके, अशिक्षा दूर हो सके, क्योंकि बालक बालिका समान है दोस्तों। दोस्तों आपको पता होगा कि जो एक बालक होता है उस बालक की प्रथम गुरु कौन होता है दोस्तों, तो बालक की हम कहते हैं जो प्रथम अध्यापक होता है दोस्तों, प्रथम गुरु होता है वो माँ होती है। कौन होती है दोस्तों माँ होती है। जब माँ की बात करें दोस्तों तो माँ भी एक समय में बालिका थी। यदि वो बालिका पढ़ लिख जाती है तो वो अपने पुत्र को क्या है दोस्तों, पुत्र पुत्री को क्या है पढ़ाने के अंदर दोस्तों उपयोगी होगी। जो बालक है या बालिका है उसको पढ़ा पाएगी वो माँ, तो क्या है दोस्तों वो अपनी जो अगली पीढ़ी है उस पीढ़ी को क्या है दोस्तों शिक्षित कर सकेगी। तो विकल्प दूसरा सही है कि बालिकाओं की शिक्षा से भविष्य की जो पीढ़ी है वो शिक्षित हो सके। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों
कि जो छात्र धीरे धीरे सीखता है उसके साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे दोस्तों, कैसा व्यवहार करेंगे दोस्तों। विकल्प एक देखिए, प्रेरणा देंगे, कोई ध्यान नहीं देंगे, दंड देंगे या कारण जानकर औपचारिक विधि अपनाएंगे दोस्तों। तो जो छात्र धीरे धीरे सीखता है दोस्तों, उसके साथ जो आप व्यवहार करेंगे, एक तो उसके धीरे धीरे सीखने का क्या है दोस्तों, पहले तो कारण पता करेंगे कि वो किस कारण से बालक धीरे सीख पाता है। जो बालक सीखता है दोस्तों वो किस कारण से धीरे सीख पाता है। इसके बाद दोस्तों जो भी आपकी औपचारिक विधि होगी उस औपचारिक विधि को क्या है आप अपनाओगे। तो आपका दोस्तों क्या है, चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कौन सी प्राथमिक क्रिया कक्षा आरंभ करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है दोस्तों। यानी कि जो प्राथमिक क्रिया है, जब भी आप कक्षा प्रारंभ करते हो तो उनमें से दोस्तों प्राथमिक क्रिया होती है, यानी कि कौन सा कार्य पहले करना दोस्तों उपयोगी होता है। जो भी कार्य करो सब उपयोगी होते हैं, लेकिन उनमें से सबसे कम उपयोगी कार्य कौन सा है, विकल्प ये दे रखा है। और प्रश्न हमें यह पूछा गया है कि आप जो कक्षा प्रारंभ करते हो और उन कक्षा के अंदर आप जो पहले कार्य करते हो, उन पहले कार्य के अंदर दोस्तों सबसे कम उपयोगी है वो कौन सा है बताइए। तो झंडे का अभिवादन, गृह कार्य देना, दिनचर्या की रूपरेखा बनाना, संक्षिप्त शैक्षिक प्रतियोगिता करवाना। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है कि झंडे का अभिवादन दोस्तों। आप कक्षा के अंदर दोस्तों रोजाना जब कक्षा प्रारंभ करते हो तो प्राथमिक क्रिया के अंदर दोस्तों झंडे का अभिवादन करना कोई जरूरी नहीं है दोस्तों। एक दिन करोगे चलेगा, 2 दिन करोगे चलेगा, लेकिन रोजाना झंडे का अभिवादन करना कोई जरूरी नहीं है दोस्तों, कम उपयोगी है प्राथमिक क्रिया के अंदर दोस्तों। तो विकल्प एक सही है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि अध्यापक और अभिभावकों के बीच, जो अध्यापक है और अभिभावक यानी जो बालक के माता पिता हैं या बालक के जो संरक्षक हैं उनको हम अभिभावक कहते हैं। तो अध्यापक और अभिभावकों के बीच किस प्रकार का जो संबंध है वो संबंध होना चाहिए दोस्तों। तो अध्यापक और अभिभावक के मध्य दोस्तों संबंध कौन सा होना चाहिए, तो औपचारिक संबंध होना चाहिए। कौन सा दोस्तों, औपचारिक संबंध होना चाहिए। यानी कि जब शिक्षक को जरूरत पड़े कि वो बालक के माता पिता यानी कि अभिभावक से बात करना चाहता है, बालक के बारे में बात करना चाहता है, तो वो औपचारिक संबंध के माध्यम से बात करे। और जब बालक के माता पिता को लगता है कि हमें हमारे बालक की प्रगति क्या है ये जानना है, उसका ब्यौरा लेना है, तो वो अभिभावक से मिले। लेकिन क्या है दोस्तों, वो अभिभावक जब शिक्षक से मिले तो वो शिक्षक का क्या है दोस्तों सम्मान करे और शिक्षक से बातचीत करे, ना कि दोस्तों अनौपचारिक रूप में अपने दोस्त की तरह बातचीत करे। ठीक है दोस्तों, तो औपचारिक संबंध होना चाहिए, विकल्प एक सही है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि विद्यालयों में बढ़ती अनुशासनहीनता का जो मुख्य कारण है वो मुख्य कारण क्या है दोस्तों। विद्यालयों में बढ़ती अनुशासनहीनता का मुख्य कारण क्या है दोस्तों। राजनीतिक हस्तक्षेप, अभिभावकों का हस्तक्षेप, छात्र संघों का प्रभाव, सही मार्गदर्शन का अभाव दोस्तों। तो विद्यालय के अंदर दोस्तों जो अनुशासनहीनता बढ़ रही है, यह अनुशासनहीनता इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जो बालक है दोस्तों, इन बालक का क्या है दोस्तों मार्गदर्शन है, वो मार्गदर्शन उचित प्रकार से नहीं हो पा रहा है। क्या है दोस्तों, जो एक बालक का मार्गदर्शन होना चाहिए वो बालक का एक मार्गदर्शन क्या है उचित प्रकार से नहीं हो पा रहा है। इस कारण क्या है दोस्तों, विद्यालय के अंदर अनुशासनहीनता क्या है बढ़ रही है। तो हमारा जो विकल्प चौथा है वो सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न यह है कि यदि आपको किसी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है दोस्तों, आपको किसी कार्यक्रम के अंदर दोस्तों कोई कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के अंदर दोस्तों आपको क्या है मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है कि आप हमारे इस कार्य में पधारिए और मुख्य अतिथि का पद ग्रहण कीजिए। तो आपके लिए निम्नलिखित में से क्या उचित है यह बताना है दोस्तों। विकल्प देखिए, ठीक समय पर पहुंचेंगे, समय के बाद पहुंचने पर गर्व का अनुभव करेंगे, समय से पूर्व पहुंचेंगे, समय के बाद पहुंचने पर क्षमा याचना करेंगे। दोस्तों
आप शिक्षक बनना चाह रहे हो तो आपके लिए क्या है दोस्तों, समय महत्व है और समय पर चलना महत्व है दोस्तों। तो आप शिक्षक बनना चाह रहे हो और आपको दोस्तों किसी कार्य में मुख्य अतिथि का पद ग्रहण करने के लिए बुलाया गया है, कि आप मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए हैं, तो आपको क्या करना दोस्तों, समय पर पहुंचना है। क्या करना है दोस्तों, जो समय दिया गया है, जैसे आपको समय 2 बजे का परीक्षा का दिया गया है बीएसटीसी एग्जाम में, तो आप क्या दोस्तों, यदि समय पर पहुंचोगे तो आपको बीएसटीसी परीक्षा देने के लिए अंदर बिठाया जाएगा। यदि समय पर नहीं पहुंचे, समय के बाद पहुंचे, तो आपको क्या है दोस्तों, बीएसटीसी की परीक्षा नहीं देने देंगे। तो इसलिए समय पर पहुंचना जरूरी है। तो विकल्प 1 सही है कि ठीक समय पर पहुंचेंगे। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न यह है कि यदि एक छात्र आपसे प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर आप नहीं जानते, तो आप क्या करेंगे दोस्तों। यदि एक छात्र क्या है दोस्तों, आपसे प्रश्न पूछता है और जिसका उत्तर आप नहीं जानते हैं, तो आप क्या करेंगे दोस्तों। विकल्प के अंदर देखिए, आपसे कोई छात्र दोस्तों आपका क्या है, आपसे प्रश्न कर लिया, क्या कर लिया दोस्तों, प्रश्न कर लिया, और इस प्रश्न का उत्तर आपको क्या है दोस्तों, पता नहीं है, जो उत्तर है वो आपको नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों। विकल्प 1 देखिए, कहेंगे कि प्रश्न गलत है, उत्तर नहीं देंगे, छात्र को ऐसे प्रश्न पूछने के लिए निरुत्साहित करेंगे। चौथा विकल्प देखिए दोस्तों, छात्र को कहेंगे कि आप उस प्रश्न का उत्तर कल देंगे दोस्तों। तो यदि आपको छात्र ने प्रश्न पूछा और उस प्रश्न का दोस्तों आपको उत्तर नहीं आता है, तो उस छात्र को कहिए कि मैं आपके इस प्रश्न का जो उत्तर है वो कल दूंगा। क्या करूंगा दोस्तों, कल दूंगा। आपके प्रश्न के ऊपर मैं घर पे जाके छानबीन करूंगा कि इसका जो उत्तर है वो उत्तर क्या है, और वो उत्तर यह है तो क्यों है, इसके बारे में दोस्तों क्या है, जांच करूंगा और इस प्रश्न का उत्तर आपको कल दूंगा। तो विकल्प आपका कौन सा सही है दोस्तों, जो विकल्प सही है वो चौथा विकल्प सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रभावी शिक्षण आपकी दृष्टि में कैसा होगा दोस्तों। जो प्रभावी शिक्षण है वह आपकी दृष्टि में कैसा होगा दोस्तों, यानी कि जो आप पढ़ाओगे दोस्तों कक्षा के अंदर, जो पढ़ाया जाता है शिक्षक के द्वारा, वो पढ़ाना प्रभावी कैसा है दोस्तों, ये आपकी दृष्टि के अंदर बताना है। तो प्रभावी शिक्षण यानी कि जो प्रभावी रूप से पढ़ाया जाता है वो आपकी दृष्टि में कैसा होगा। विकल्प 1 देखिए, जब बच्चे विषय वस्तु को स्मृति में धारण कर ले, जब विषय वस्तु क्या है, स्मृति में धारण कर ले, यानी कि उनको याद कर ले, विद्यार्थी विषय वस्तु का अवबोध कर सके। क्या कर सके दोस्तों, अवबोध कर सके, यानी कि उनको याद कर सके। विद्यार्थी एक एक शब्द हूबहू बोलने लगे, जो आपने पढ़ाया उस शब्द, जितना भी आपने पढ़ाया उनमें जितने भी शब्द हैं, उन शब्दों को क्या है, आपके द्वारा पढ़ाए गए शब्दों को क्या है, विद्यार्थी हूबहू बोल सके। विकल्प चौथा कि विषय वस्तु को ज्ञानोपयोग के क्षेत्र में ले जाए, यानी कि प्रभावी शिक्षण दोस्तों आपकी दृष्टि में होना चाहिए, वो इस दृष्टि का होना चाहिए दोस्तों कि जो आपके द्वारा पढ़ाया गया है वो बालक के क्या है दोस्तों, ज्ञानो उपयोगी के क्षेत्र में होना चाहिए, यानी कि जो बालक का ज्ञान का क्षेत्र है उस ज्ञान के क्षेत्र के अंदर दोस्तों क्या है, उपयोग आना चाहिए। यदि आपने गणित दोस्तों बालकों को पढ़ाई है और सिखाया है कि 2 + 2 कितना होता है दोस्तों, 4 होता है, तो वो 4 कैसे हो इसका उपयोग करना दोस्तों वो बालक क्या है, सीखना चाहिए। यदि बालक बाजार में जाता है और उसने कुछ वस्तु खरीदी और उसके पैसे वो देता है, जब दुकानदार वापस पैसे लौटाता है तो उस बालक को पता होना चाहिए कि मैंने सर के द्वारा जो जोड़ बाकी गुणा भाग पढ़ा है वो क्या मेरे यहाँ पर काम आए हैं या नहीं आए। यदि वो बालक के सही रूप से काम आए दोस्तों, उस बालक ने बाकी पढ़े और जो दुकानदार द्वारा पैसे दिए गए वापस, तो उसने बालक ने याद करके सोच लिया कि मैंने तो कितने 10 रुपए दिए और 6 रुपए का सामान लिया, तो दुकानदार ने मुझे कितने रुपए दिए, 4 रुपए दिए। तो उसने ये क्या है दोस्तों, अनुमान लगा दिया, उसको अपने मन के अंदर दोस्तों जोड़ लिया, घटा लिया, सब कुछ कर लिया, तो वो क्या है, उसके ज्ञान क्या है दोस्तों उपयोग में आया। यानी कि विषय वस्तु को ज्ञानो उपयोग के क्षेत्र में ले जाए, यानी कि ज्ञान है जो विषय वस्तु का, वो विषय वस्तु का ज्ञान क्या है, उपयोग के क्षेत्र में आना चाहिए। विकल्प आपका चौथा सही है दोस्तों। अगला हमारा जो प्रश्न है दोस्तों, वो प्रश्न
इस प्रश्न का उत्तर आपको विकल्प सही कौन सा है वो बताना है। साथ ही साथ इस प्रश्न का उत्तर आप क्या है दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट में करके बताइए कि सर इसका सही उत्तर यह है। प्रश्न देखिए, जब माता पिता अध्यापकों से बच्चों की टीवी की आदतों के विषय में पूछे तो सबसे अच्छी सलाह क्या हो सकती है दोस्तों। जो माता पिता है वो अध्यापक से बच्चे की जो टीवी की आदतों के विषय में पूछे तो सबसे अच्छी सलाह क्या हो सकती है। देखना दोस्तों, टीवी देखने दे, बच्चों को माता पिता द्वारा चुने गए कार्यक्रम देखने की अनुमति दी जाए, प्रोत्साहित करे कि परिवार एक दूसरे की राय से चुने गए कार्यक्रम एक साथ देखे हुए उन पर चर्चा करें दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, वो सही उत्तर दोस्तों आप बताइए कि सर इस प्रश्न का सही उत्तर यह है। कमेंट बॉक्स के अंदर दोस्तों करके बताइए। क्लास दोस्तों यदि पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दे दोस्तों। साथ ही साथ क्या करना है दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन मिलता रहे और समय समय पर आप क्या है दोस्तों क्लासों को देख सको। दोस्तों हमारे द्वारा शनिवार को सुबह 10 बजे राजस्थान जीके की एक लाइन का प्रश्न और एक लाइन के अंदर दोस्तों क्या है उत्तर देने की जो क्लास है 1 क्वेश्चंस लाइन दोस्तों क्या है एक लाइन का प्रश्न वाली हम द्वारा क्लास लाई जा रही है राजस्थान जीके की। वो लगभग 3 से 4 घंटे की क्लास होगी और उसमें दोस्तों 1000 प्रश्नों की संख्या होगी। कितनी दोस्तों, 1000 प्रश्नों की संख्या एक लाइन क्वेश्चन की होगी दोस्तों। तो उस क्लास को आप देखना ना भूले दोस्तों, शनिवार को सुबह 10 बजे दोस्तों। धन्यवाद आपका।